जय श्री राम दोस्तों, मैं राधा वर्मा आगरा से। देखो दोस्तों, आज मैंने रियल कहानी है ये, इसको कहानी की तरफ से मत लीजिएगा, इसको भगवान की कृपा समझिएगा। एक जगह भंडारा हो रहा था, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, एकदम सच्ची घटना है ये। एक जगह भंडारा हो रहा था, तो भंडारा होने के बाद थोड़ा बहुत प्रसादी जो बचती है तो लोग बाग उसको समेटने लगे तो कुछ पुए ज़्यादा लगे उनको। तो उन्होंने सोचा कि सामने बजरंगबली जी का मंदिर है, तो कुछ जो है पुए बजरंगबली जी के सामने रख देते, कोई भूखा आएगा तो खा लेगा। और अपना सामान बारदाना जो होता है वो सब बांधने लग गए, ट्रक में लगाने लग गए। तो हुआ क्या कि कुछ 4-5 पुए उन्होंने बजरंगबली के आगे रखे थे, छोटी सी डलिया में, कि कोई आएगा तो खा लेगा। तो कुछ लोग इनका सामान, जब तक भंडारे का वो बारदाना बंध नहीं पाया तब तक कुछ 10-12 लोग खाने के लिए भंडारा आ गए। तो बोले भंडारा खत्म है गो का? बोले नहीं। जिन लोगों ने भंडारा कराया था वो लोग बोले नहीं, बैठो, जो है वो पाओ। 10-12 लोग थे, वो गिनती के 12 लोग थे खाने वाले, और पुए कितने थे? 5। उन्होंने जैसे तैसे पत्तल बिछाई, 12 मेंबर थे, 12 लोग थे, 12 को बैठाया, और जो सामने बजरंगबली जी के पास रखे थे पुए, उसी में से वो ऐसे उठाए एक बार में। तो एक बार में करीब उनके वही 12-13 पुए हाथ में आ गए, सबको एक एक परोसा। सबने फिर मांगा, फिर गए बजरंगबली के पास, फिर वहां से देखा, फिर वहीं से उठा। अब 5 जो पुए थे वो कई पुओं में कन्वर्ट, मतलब कई पुए बन गए। भंडारे का देखो चमत्कार, बसरते क्या है कि एकदम दिल से किया हो, है ना, और दिल खोल के, मतलब किसी का कुछ उसमें गया ना हो। तो 2-3 बार में पुए इतने बढ़ गए कि वो 12 लोगों का पेट भर गया। यानी कि भंडारा कभी भी खत्म नहीं होता। कोई कहता ना ये जरा सी प्रसादी में सबका पेट भर जाता है। इसलिए भंडारे को हल्के में मत लिया करो कि फलाना भंडारा करा रहा है कि ढिकाना भंडारा करा रहा है। कोई नहीं कराता भाई, भगवान की कृपा होती है, और वो भगवान की कृपा से ही बढ़ता है। तो भंडारे का महत्व ये है कि कुछ खत्म ही नहीं होता वहाँ, जितने आ जाए उतने खा के चले जाए, बशर्ते आपका भंडारा प्रभु की इच्छा, मतलब प्रभु को मान के कि ये हम नहीं, प्रभु कर रहे हैं। जब कर्ता हम बन जाते हैं ना, तो हर चीज में, हर काम में टोटे लग जाते हैं, मतलब हर काम जो है आपका होने से पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम कोई भी कार्य भगवान को ये सोच के करते हैं कि हम नहीं, भगवान कर रहे हैं, ये भंडारा हम नहीं, हमारे भगवान कर रहे हैं, तो भगवान के यहाँ से कोई भूखा जाएगा? और ये सच्ची घटना है ये, बिल्कुल एकदम, इसको मिथ्या मत समझिएगा। बजरंगबली जी भंडारा भरते चले गए। तो इसीलिए आप कुछ भी करो ना, ये सोच के करो, करता मैं नहीं हूँ, करता वो है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ जो मैं लोगों को दिख रहा हूँ, लेकिन वो करने वाला परमात्मा है। जब आप इस भाव से करते हो ना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। वो भंडारा हो, समारोह हो, कोई गृहस्थी का कार्य हो, कुछ भी हो, जब भगवान को लेकर के, भगवान को साक्षी मान के कि मैं नहीं, मेरा ईश्वर कर रहा है, मेरा परमात्मा कर रहा है, तब जा कर के वो भगवान ही संभालते हैं सब काम। इसलिए यार टेंशन नहीं लेनी चाहिए। काहे की टेंशन लेनी है? हमारे घर में कुछ नहीं है, वो भगवान जाने, हम क्यों जाने? हम क्यों जाने भाई? हमारा भार तो उन्होंने संभाला है, वो जाने हमें क्या खाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, ये सब उनकी जो है जिम्मेदारी है, हमारी थोड़ी है। हाँ, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। जो उनको करना है उनको करने दो, अपने आप को करता मत समझो। बस कहते हैं ना, करता करे ना कर सके, राम करे सो होए। जो राम करेंगे वो होगा, हम करेंगे कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं तो भगवान की चर्चा जिसको अच्छी लगती है ना,
बस वो मुझे ही देखे, मुझे फॉलो करे। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान की एक चर्चा तो करनी ही करनी है आपसे। मैं किससे करने जाऊंगी भाई? हैं? आप कहाँ रहते हो राधा जी? हम आपके दिल में रहते हैं। लाइव बात करो मेरे साथ। बिल्कुल करेंगे, कहीं नहीं करेंगे, लाइव ही है ये भाई। हाय, कैसी हो? राम जी की कृपा है जी। करता करे न कर सके, मेरे राम करे सो होए। तीनों लोक नौ खंड में, मेरे राम से बड़ो न कोई। है कि नहीं? तो यार अपने आप को ना करता मत समझो। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो। सच कहा आपने। आज जो जिम्मेदारी है घर की बाहर की, वह सब भगवान पूरी करता है। यह सब दुनिया सोच में लगी हुई है, लेकिन ऊपर वाला आपको का जगह का जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। अरे भैया, वो भूखा सुलाता भी तो नहीं है, खा के सोते हैं। और जब खा के सोएंगे तो भूखे सुबह कहाँ से उठेंगे? ये कहावत बदल दो कि हम खा के सोते हैं और भूखे उठते हैं। भूखे भी नहीं उठते। जब हम उठते हैं सुबह तो हमारा पेट भरा रहता है, हम नहीं खाते। हम जब ही खाते हैं जब नहा धो लेंगे, ठाकुर जी को नवा देंगे, ठाकुर जी को कुछ खवा देंगे, तभी हम खाते हैं कुछ। हम 12 बज जाए, चाहे 12 ही बजते ही हैं हमको नहाने धोने में, हम नहीं खाते वाते। अंदर से इच्छा नहीं होती है हम कि बिना मेरे पति देव नहीं खाते हैं, मैं औरत होगी बिना नहाए कैसे खा लूंगी? हमारे यहाँ सुबह 8 बजे का नाश्ता वास्ता नहीं होता है भाई। अगर नाश्ता भी होगा तो नहाने धोने के बाद ही होगा। सुबह सो के उठते ही नाश्ता नहीं होता। मैंने बहुतों के यहाँ घर देखा है, मुंह धोया नहीं है, सुबह उठ गए और पराठा और दही, मतलब सर्दी गर्मी के हिसाब से नाश्ता तैयार हो जाता है। चाहे सर्दी गर्मी में जो भी खाते हो वो नाश्ता तैयार है। अभी बिना नहाए भगवान को हाथ जोड़े खवाए पे खाने बैठ गए। हम नहीं, हम कभी नहीं खाएंगे। हम नहाने के बाद ही खाएंगे, हमसे अंदर जाएगा ही ना। नाश्ता क्या होता है यार? रात को तो खा के सोए हैं, सुबह उठते फिर खा लेंगे। अरे भैया ना, अब सुबह का बहुत काम होता है। उठे हो, झाड़ू है, पोछा है, घर की सफाई है, फिर नहाना है, धोना है, ठाकुर द्वारा साफ करना है, फिर उसके बाद जाकर के कुछ बनाना है, फिर अपना नाश्ता करिए आराम से अपने ठाकुर जी का भोग लगा के। ये का सुबह उठते ही पहले खा लो? हम नहीं खाते, हम कभी नहीं खाते। बचपन की देखो बात नहीं करती हूँ, माँ बाप के समय की बात नहीं करती हूँ, लेकिन जवानी की बात कर रही हूँ, शादी होने के बाद की बात कर रही हूँ। शादी होने के बाद भी हमारे ससुराल का ऐसा रिवाज था कि ना चाय पी लो सवेरे। ये नहीं है कि मतलब कुछ भी खा लिया और मतलब पराठे रोटी जो भी है, और फिर नहा रहे हो, फिर तुम नाश्ता करके फिर तुम नहा रहे हो, ठाकुर जी को नहा रहे हो, फिर ये सब नहीं था खाना। अब वो भी 2-2 बज जाता था। कैसे कि नाश्ता क्या ही, बड़े परिवार में क्या नाश्ता बनेगा, खाना ही बनता था डायरेक्ट। जब तक घर के बड़े नहीं खा लेंगे तब तक हमें रोटियां नहीं मिलेंगी भाई। ठीक है, हम ऐसे जगह आए थे शादी होकर के। तो बिना नहाए नहीं खाते। अब बिना नहाए खाना भी राक्षसों का खाना होता है, इंसानों का तो होता नहीं है भाई। और जानवर होते हैं, उनका क्या नहाना, क्या धोना, क्या स्नान करना, क्या दान करना, कुछ तो नहीं होता। वो रात दिन उनके सब बराबर होते हैं भाई। अब भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो कुछ तो अलग रखा होगा, कुछ तो अलग श्रेणी में हम आते होंगे। तो भाई इंसानों वाली प्रवृत्ति रखे हम, है ना। नहा धो के ही भोजन, अन्न का वैसे अन्न है, अन्न भगवान के तुल्य है, भगवान देवी स्वरूप है। तो हम भगवान का स्पर्श जब ही करें जब हम नहा धो लें, उसके बाद ही हम अपने पेट में उतारें। ठीक है। और बाकी तो देखो सबकी अपनी अपनी वो है भाई, किसी को क्या कहें, लेकिन भाई धर्म से चलना है और क्रिया से चलना है तो इतना तो करना पड़ेगा कि नहाओ धो फिर खाओ, है कि नहीं। नहा धो के ही खाना चाहिए। बचपन का तो कुछ होश नहीं है कि क्या खाते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, कब नहाते थे, मुझे कुछ पता नहीं है। बचपन तो अपना किसी को भी याद नहीं रहता है। हाँ, 5-6 साल के जब बच्चे हो जाते तब याद होता है।
तो मुझे 5-6 साल का भी याद है, मैं 5-6 साल में बिना नहाए ही खा लेती थी। कभी कभी बिना नहाए ही स्कूल चली जाती थी, कोई नहाने धोने वाला नहीं था। तो फिर थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, फिर समझदार होती गई, होती गई, होती गई। कब तक पागल बने रहेंगे? भगवान अक्ल देते गए, देते गए, देते गए, फिर हम भगवान की बातों को फॉलो करने लग गए। जी कैसे हो आप? ठीक हो? राम जी की कृपा है जी, राम जी की कृपा है। और बताइए बाबू। पता है, जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, ज़्यादा गर्मी होती है और मैं एसी में नहीं होती हूँ, एसी नहीं चलाती हूँ। आज सारा दिन मैंने एसी नहीं चलाया था, तो मेरे रेसेस हो जाते हैं, मेरी गर्दन में ना ऐसे दाने दाने से, पसीने से हो जाते हैं मेरे। सोचो, एसी में रहूँगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कब तक मैं एसी में बैठूँगी भाई? एसी फ्री में थोड़ी ना चलता है भाई, बिजली का बिल भी आता है। बिजली का बिल बचाती हूँ क्योंकि हमारे पतिदेव हैं बेचारे, घर संभाले हैं, जो भी है जैसा भी है। तो भाई नहीं है इतना ज़्यादा तो नहीं बैठते हम एसी वेसी में। तो वो कहते हैं चला लिया अगर, चला लिया अगर, लेकिन मैंने खुद नहीं चलाती। तो जब वो होते हैं तो चलाती हूँ, वो नहीं थे अभी दोपहर में, तो नहीं चलाया। फिर मैं पंखे में ही सोई, ज़मीन पे तकिया रख लिया और लेटी रही। तो गरम तो गरम ही है ना। हाँ गुप्ता जी, क्या फटा पुराना देखना है, तनी तो ढकना है, और क्या करना है। अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि मतलब हर बात में हम बाजार भागे, कपड़े खरीदे, इतना इतना सब कुछ तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना भाई। मिडिल क्लास लोग हैं, फटा पुराना देखेंगे तो जी नहीं पाएंगे। जो है जैसा है सब हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। पर ये टी शर्ट मेरे लिए बहुत लकी है, पूछे क्यों? जब मैं इसको पहनकर वीडियो बनाती हूँ ना, तो वो थोड़ा हाई तक जाती है, ऊपर तक जाती है, मैंने देखा है। इसलिए मैं इसको पहनती हूँ, जो मेरे लिए बहुत लकी है। और मैं टी शर्टें पहनती हूँ और मैं कुछ पहनती हूँ ना, वो इतना मज़ा नहीं देती है, मगर ये देती है। इसके लाइक्स अच्छे आते हैं भाई। देखिएगा कभी आप मेरी वीडियो उठा करके, फोटोज देखिएगा, इसमें जितनी भी फोटो होंगी ना वो सब ऊपर होंगी, हाई होंगी, हाई मतलब मेरे से भी हाई होंगी। हाँ, अब ये लकी है तो मैं इसको कैसे छोड़ दूँ? मैं इसको छोड़ नहीं सकती ना। ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत कुछ देती है भाई। जय श्री राम। चलो चले सजना इन ऊंची नीची राहों में, इन प्यारी प्यारी राहों में कहीं हमको जाए। कभी नींद से जगे और फिर हम सो जाए। प्यार की रेखा में पार कर आई, कुछ भी कहे अब कोई, मैं तो प्यार करे आई। ये अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। मेरे कैसे हो? राम जी की कृपा है। ऑल इंडिया ट्रेवलिंग बाय। दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए। और दोस्तों, राम जी की कृपा है भाई,
सब राम जी की कृपा है। आप घूमने कब जाओगी? कहाँ कहाँ घूमने जाऊँ? इतनी गर्मी में कहाँ जाऊँ भैया? देख रहे हो बिहारी जी में आज की ही न्यूज़ है, तो छज्जा गिर पड़ा, लोग कितने घायल हो गए, सबको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। कहाँ जाए बताओ, घर से कहाँ जाए? दिल्ली कब घूमने आओगे? कभी भी नहीं। हम लोग घूमने फिरने में पीछे हैं। हम लोग घूमने फिरने का जल्दी प्रोग्राम नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं। यहाँ रोटियों का इंतजाम करते करते सारा दिन निकल जाता है। सुबह का इंतजाम करते हैं तो रात की चिंता सताती है। अब जब रात की इंतजाम करते हैं तो सवेरे की चिंता सताती है। तो भैया ऐसे में कौन घूमेगा भैया? कौन घूमेगा? हाँ, दादा परदादा कुछ छोड़ गए होते, बैंक बैलेंस, कुछ जमा पूंजी, तो चिंता ना रहती, तो फिर दिल्ली हम रोज जाते। जैसे कानपुर से नागपुर नागपुर से कानपुर, ऐसे रोज जाते हैं हम। लेकिन भैया हम लोग नहीं जा सकते। हमारा तो भैया रोज वही है। आज तेल नहीं है, आज नून नहीं है, आज लकड़ी नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। तो इन्हीं सब की पूर्ति करते करते हमारा समय पास हो जाता है भाई। तो नहीं आ पाएंगे हम लोग। दिल्ली क्यों आएंगे भला? दिल्ली में कोई भंडारा थोड़ी है जो हमें कवाएगा पिवाएगा, हमसे पैसा ना लेगा। हाँ नहीं तो। चलो भगवान करे आप जो बोल रहे हो ना गुप्ता जी, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। चलो चले मितवा। इन ऊंची नीची राहों में, इन प्यारी प्यारी राहों में कहीं हमको जाए। हाँ भैया, दिल वालों की है तो दिल वाले भैया दिल भी देंगे, तो ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। बदला सबको ही मांगता है, कुछ भी दिल वालों की नहीं है। कलयुग है भैया। दिल वाले करके लूट के ले जाएंगे वो अलग। हम दिल विल के चक्कर में नहीं पड़ते भैया। अगर दिल्ली दिल वालों की होती ना तो प्रियंका चोपड़ा ने ये वाला गाना नहीं गाया होता। मुंबई न दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। दिल वाले कुछ नहीं होता। ठीक है। हाँ नहीं तो। मुंबई न दिल्ली वालों, दिल वालों की कुछ नहीं, दिल वालों की। पिंकी है पैसे वालों की। हमें आदत नहीं है मेरे भाई हर जगह लग जाने की। ये हमारे उसूल के खिलाफ है, ये हमारी शान के खिलाफ है। क्योंकि हम जानते हैं अपनी। ज्यादा मत बुलवाओ नहीं तो। ब्रांडेड चीज कोई खरीद नहीं सकता है।
आपको अभी कुछ ब्रांडेड चाहिए होगा, है ना, लावा आवा ब्रांड कंपनियां हैं, कुछ चाहिए अभी आप खरीदने चले जाओ, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ब्रांड एक अलग होता है, और ब्रांड बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ब्रांड ऐसे ही नहीं हो जाती है, और जब वो चलता है तो लोग सोचते हैं कि वाकई में कोई चीज़ है, कोई ब्रांड है, ठीक है। हाँ, नहीं तो आज तो मेरे यहाँ यहाँ सब ऐसे छोटे छोटे से दाने हो गए हैं, सब में खुजली हो रही है, जलन सी हो रही है। मुंबई न दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। राम राम जी, राम राम, राम राम जी। मुंबई न पैसे वालों की। शशि कुमार जी कहे रो रहे हैं आप? क्या प्रॉब्लम है भाई? कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, हमारे बस में होगी तो हम दूर भी करेंगे। ऐसे हम कौन दूर करने वाले होते हैं भाई? मेरे कंधे पे रस्सी लटक रही है। हाँ, दिख रही है। अरे प्रियंका चोपड़ा का गाना है, मुंबई न दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। नहीं देखा क्या? अब रहने दो, नहीं देखा तो भैया। इतना फेमस गाना है उसका, इतना वायरल हुआ है ये गाना, अभी इतना नहीं मालूम तो फिर क्या मालूम है तुमको? तुम कभी ना कुछ समझोगे। बाबा रे बाबा, गणेश जी महाराज आने वाले हैं। अभी तो नहीं आने वाले हैं, अभी तो राखी आएगी, और राखी के बाद फिर गणेश जी आएंगे। गणेश जी के बाद फिर आएंगी माता रानी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। फिर जय श्री राम। कल मिलते हैं दोस्तों। हाँ, अच्छा तो हम चलते हैं।